Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is the poem The Newcomer of your textbook New Oxford Modern English Book 8 और आज हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने इसके तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड हैं, तो आपने इसको थरोली जो है वो रीड करके इसका अपना जो आंसर देना है वो बहुत ही चीज़ों को ऑब्जर्व करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जिस तरह से पोम को एक्सप्लेन किया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पार्ट ए में दिस है हाउ डू दी एनिमल्स फील अबाउट द न्यू कमर। ठीक है, आपको यहाँ पर एनिमल्स की फीलिंग बतानी है कि जब जो न्यू कमर आया तो एनिमल्स की उसके बारे में मिली जुली क्या कैफियत थी। What do you think is the main emotion in the poem? What do you think? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है it means you have to provide your opinion. ठीक है, आपको अपना ओपिनियन देता है कि आप क्या सोचते हैं कि मेन इमोशन क्या है पोम के अंदर। इमोशन का मतलब क्या है, क्या फीलिंग है, क्या मेन फीलिंग है इस पोम के अंदर। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। और पार्ट बी में कह रहे हैं देयर आर अ लॉर ऑफ नेगेटिव्स इन द पोम। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जगह जगह पर नजर आएगा नो स्केल्स, नो फिन्स, नो गिल्स, यानी जो भी एनिमल आ रहा है वो जो डिस्क्राइब कर रहा है न्यू कमर को वो नो 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 के फ्रेजेस के साथ कर रहा है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नो रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो जब वर्ड एक नो बार बार रिपीट किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है उसका, वो आपको अपना जनरल ओपिनियन देना है। तो पहले हम पार्ट ए के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। नन ऑफ द एनिमल्स इज हैप्पी अबाउट द न्यू कमर। ठीक है, एनिमल्स की फीलिंग हमने बता दी कि भाई वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे। दे आर ऑल सस्पिशियस अबाउट इट एंड वांट टू वार्न WARN अदर एनिमल्स एज सून एज पॉसिबल। जब हम किसी चीज़ से नाखुश होते हैं और किसी चीज़ के बारे में शक व शुबात होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को लोगों के दरमियान में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं अपने उस डर और खौफ को दूर करने के लिए। एनिमल्स ने भी यही किया। द मेन इमोशंस, अब पार्ट 2 जो इसके अंदर दिया हुआ है पार्ट ए के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। द मेन इमोशंस और फीलिंग्स इन द पोम आर दोज ऑफ फियर, सस्पिशन, एंटिसिपेशन, ऑ एंड सरप्राइज और AWE। ठीक है, तो ये सारी आपको मिली जुली कैफियत उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है वो जॉट डाउन कर देना है। उसके बाद आपके पास पार्ट बी है विच सेज द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नो। जो रिपीट किया गया है ये वर्ड नो बार बार, इससे क्या हो रहा है, हेल्प्स टू पेंट अ डार्क और नेगेटिव पिक्चर। नो का मतलब ही किसी चीज़ को निगेट कर देना होता है, पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बना देना होता है। जहाँ पर भी नो बहुत ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मनफी पहलू ज़्यादा है, यानी अच्छाई का पहलू कम है। इट ब्रिंग्स आउट और रिटरेट्स द ग्रेट डिफरेंस between the unwelcome visitor and the other animals living in the wild। ये जो एक खिंचाव, एक तनाव की सूरत हाल पैदा हो रही है वो किससे हो रही है, ये बार बार इस नो के वर्ड को जो है यहाँ पर डिस्कस करने से हो रही है। यानी एक तरफ तो एनिमल्स हैं जिनकी सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उन किसी के पास फिन्स, किसी के पास गिल्स, किसी के पास क्लॉज, फेदर्स, ये सब चीज़ें होती हैं, और इस तरह की कोई भी फीचर जो रिजेंबल करती हो एनिमल्स के साथ, इस तरह की कोई चीज़ उस न्यू कमर के अंदर नहीं है। तो ये क्या कर रही है, एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ये जो नो का वर्ड है ना, इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है न्यू कमर में और एनिमल्स के बीच में। तो यही चीज़ आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। Next we have part C which says what is meant by not even the ghost of a wing। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको वर्ड्स टू नो बॉक्स दिया है उसके अंदर भी ये मीनिंग दिया हुआ है इसका, तो ये आपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं what do the humans do in the river and in the warren। तो यहाँ पर जो रिवर और वॉरन के अंदर एनिमल्स का नक्शा खींचा गया आपने वो बताना है। what do these actions tell us about the abilities of humans, और जो इससे ह्यूमंस की एबिलिटीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो भी हमें डिस्क्राइब करना है। तो पहले पार्ट सी देखते हैं कि नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ अ विंग का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द फ्रेज नॉट इवन द कॉस्ट ऑफ अ विंग मीन्स that the newcomer had not even the slightest trace of any feathers। ये तो मैंने मीनिंग वहीं से उठा लिया
और विंग लाइक पार्ट्स दैट कुड मेक देम रिजेंबल द बर्ड्स, यानी उनके अंदर कोई ऐसी शबीह नहीं है जो उनको बर्ड्स के साथ अलाइन कर दे या उनके साथ जो है वो अलाइक शो करे, ठीक है। और पार्ट डी के अंदर के ह्यूमंस के किस तरह से जो है की क्या कैरेक्टरिस्टिक रिवर और वॉरेन के अंदर बताई गई है। तो द ह्यूमंस इग्नोर द इम्पैसेबल डैम, ये एग्जैक्टली हमने वहीं से उठाया है पोम से। इन द रिवर के अंदर वो बिल्कुल डैम को इग्नोर कर देते हैं, उसकी गहराइयों को और उसकी जो है वो इतनी वसअतों को। एंड दे डिग डीपर देन द एनिमल्स डेयर गो इन द वॉरेन, और जब खड्डों के अंदर जाने की बात होती है तो एनिमल्स की जहाँ हद होती है वहाँ से इंसान की इब्तिदा स्टार्ट होती है, वो उससे बहुत अंदर गहराइयों तक चला जाता है। यानी चाहे समंदर की गहराइयाँ हों चाहे ज़मीन की गहराइयाँ हों, इंसानों ने एनिमल्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और दीज एक्शंस टेल अस दैट द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस आर फार बियॉन्ड देन दोज ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बता रही हैं? सिंपल यही बता रही हैं कि भाई एनिमल्स की जो एबिलिटीज़ हैं जहाँ ख़त्म होती हैं, ह्यूमंस की एबिलिटीज़ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट ए से डी तक कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया और चैनल पर बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।